हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ शून्य सप्ताह की शिक्षक डायरी हमें किस तरीके से भरनी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब तक हम अपनी शिक्षक डायरी में ई पाठशाला का कंटेंट लिखते थे, लेकिन अभी हमारे स्कूल ओपन हो गए हैं तो हम अब 1 सितंबर से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो हम समृद्ध मॉड्यूल और जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका थी उनके अकॉर्डिंग हमें शून्य वीक का कंटेंट यहाँ पर लिखना है। मैंने वैसे तो क्लास 3 के लिए लिखा है, लेकिन क्लास 3, 4th और 5th का सेम कंटेंट है, तो कोई कंफ्यूज मत होना। आप इसी कंटेंट को सेम भी अपनी 4th और 5th की कॉपी में भी आप लिख सकते हैं डायरी में। तो देख लेते हैं जो शून्य सप्ताह का हमने जो डायरी भरी है वो 1/9/21 से 6/9/21 तक हमारा वैसे कंप्लीट कंटेंट चलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 5 को आज संडे पड़ गया है और 6 को मंडे है, तो हम 6 का वर्ग इसमें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 से हम फर्स्ट वीक का कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। तो हमने केवल 4 दिन का कंटेंट इसमें लिखा है, जैसे कि हमारा वीक में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 दिन जो थे वो मंडे और ट्यूसडे स्कूल ओपन नहीं हुए थे, वेडनेसडे स्कूल ओपन हुए थे, इसलिए ये 4 दिन का कंटेंट है। तो देख लेते हैं 1/9/21 दिन बुधवार क्या क्या किस किस चीज पे हमें बात करनी थी, क्या क्या टॉपिक थे हमारे। तो बच्चों को सहज करने के लिए कहानी व गतिविधि, दर्जी और हाथी की कहानी, क्या क्या होता लाल, चित्र चार्ट, परिवार पर चर्चा, आपको यह चार्ट कैसा लगा। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। हमें संक्षिप्त में लिखना है, इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा यहाँ लिखा है कि सामान्य परिचय है, तो सभी बच्चों से उनका नाम, उनके पिता माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के सदस्यों के नाम व उनके काम पूछेंगे। पसंदीदा खाने की वस्तु भी पूछ सकते हैं। कहानी तो ही दर्जी और हाथी की कहानी को पूरे हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे, सुनाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे दर्जी ने हाथी को क्या दिया, हाथी कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह। गतिविधि है क्या क्या होता लाल के साथ है ना, आसपास की वस्तुओं के साथ परिचय कराएंगे। कविता थी बारिश का मौसम, कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और बच्चों से भी बोलने को कहेंगे। और चित्र चार्ट में आया था परिवार, तो ये हमारी 5 एक्टिविटी थी, तो जो कि हम बच्चों को आसानी से करा सकते हैं। सेकंड है 2/9/2021 दिन गुरुवार, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी व गतिविधि, चित्र चार्ट, सड़क पर बातचीत, कहानी शेरू और मौखिक गतिविधि ओला ओला बम का गोला, कविता बारिश का मौसम, मोटर स्किल गतिविधि। और यहाँ पे मैंने बारिश के मौसम से ही रिलेटेड रख दिया है कि बारिश के मौसम में आपको कैसा लगता है, क्या आप नाव बनाते हो, ये सब। यहाँ देख लेते हैं चित्र चार्ट, सड़क पर बच्चों को सड़क का चार्ट दिखाकर उसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के नाम पूछेंगे। यह चित्र किसका है, चित्र में सड़क कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न भी हम पूछेंगे। कहानी में बच्चों को शेरू की कहानी को हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे तथा जंगल में रहने वाले और भी जानवरों के नाम पूछेंगे। ओला ओला बम का गोला ये गतिविधि थी, इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को फलों और उनके रंगों के नाम याद कराएंगे। मोटर स्किल में बच्चों को समूह में बिठाकर गेहूं, चना, दाल व आदि के दाने मिश्रित करके देंगे तथा उन्हें अलग अलग करने को देंगे। अब है हमारा 3/9/21 दिन शुक्रवार, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी व गतिविधि, इसमें थी कहानी चूजा और रेडियो, ग्रुप में बातचीत, लेबलिंग पर कार्य, कविता रेलगाड़ी को पढ़ाएंगे तथा प्रश्न पूछेंगे, जैसे रेलगाड़ी कैसी होती है, कहाँ चलती है, किसकी बनी होती है। मोटर स्किल में बच्चों को ग्रुप में बिठाकर अलग अलग रंग के फूलों की पंखुड़ियों को मिलाकर देंगे तथा उन्हें अलग अलग रंग के आधार पर विभाजित करने को कहेंगे। यहाँ हम फूलों की पंखुड़ियां ना लेकर आप जो बच्चों की प्लास्टिक की जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं वो हम ले सकते हैं, या हम कोई भी अपने बॉक्स वगैरह कोई भी कुछ भी चीज स्कूल में जो मटेरियल हमारे पास इजीली प्रोवाइड हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कविता में है रेलगाड़ी, कविता की वीडियो दिखाएंगे। लेबलिंग पर कार्य बच्चों से अपनी पूरी क्लास में को अच्छे से देखने को कहेंगे, फिर सभी बच्चों से उनके नाम बोलने को कहेंगे तथा सभी नाम पेपर पर चिपका देंगे तथा बच्चों से पढ़ने को कहेंगे, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, खिड़की, etc। परिचय में है बच्चों को जोड़े में बिठाकर उनको स्कूल में हुए बदलाव पर बातचीत करने को कहेंगे। कहानी में शेरू की कहानी सुनाएंगे। एक चीज और, ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षा का स्वयं आकलन मैंने किसी भी कॉलम में फिल नहीं किया है, क्योंकि ये आप अपने अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। जैसे आपके बच्चे हैं स्कूल में, किसको कितना आता है, कितने बच्चे सीखे कितने नहीं सीखे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फिल नहीं किया है। अब है 4/9/21 दिन शनिवार, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी व गतिविधि, अनुभव पर चर्चा, बच्चों को अलग अलग समूह में बांट देंगे तथा उनसे उनके पसंदीदा त्योहार के बारे में बात करेंगे तथा अपनी बात को सभी के सामने बोलने के लिए कहेंगे।
कहानी रीता की गुड़िया की कहानी को हाव भाव के साथ सुनाएंगे तथा उसका अर्थ और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रिंट से परिचय पर कार्य करेंगे। सभी बच्चों से उनके नाम पूछकर बोर्ड पर लिख देंगे तथा अपने अपने नाम प्रत्येक बच्चे से ढूंढने को कहेंगे। कविता है दो भालू। कविता को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे तथा अपने साथ दोहराने को कहेंगे। मोटर स्किल में है बोर्ड पर आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, शंकु आदि की आकृति बनाकर बच्चों से इनको देखकर अपनी कॉपी पर बनाने को कहेंगे और अपनी पसंद के रंग भरकर अपने अपने नाम लिखने को कहेंगे। कहानी की वीडियो हम दिखाएंगे। ये मैंने केवल 4 दिन का कंटेंट लिखा है क्योंकि अब हम मंडे से फर्स्ट वीक का कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट और जो शिक्षक डायरी मैंने भरी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको शिक्षक डायरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और मैं इस डायरी का जो हमने यहाँ संक्षिप्त में लिखा है इसका मैं एक रजिस्टर भी तैयार कर दिया है जिसमें हम पूरा डिटेल के, क्योंकि हमें अपने समृद्ध मॉड्यूल और ये आधारशिला हमें एक ही एक मिली है विद्यालय में, तो हम ये अपने साथ ना रख पाए तो हमारे पास हमारा खुद का रजिस्टर होगा तो हम उससे आसानी से बच्चों को डिटेल में पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उसका भी एक रजिस्टर तैयार किया है तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।